वाल्मीकि रामायण सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। अब तक आपने सुना, वर्षा के बाद शरद काल आ पहुंचा, आकाश मेघ रहित हो गए, फिर भी सुग्रीव ने राम की सहायता के लिए कोई प्रयास नहीं किया। एक दिन हनुमान के बहुत कहने पर उसने सेनापति नील को बुलाया और उसे 15 दिन के भीतर पृथ्वी के समस्त वानरों को इकट्ठा करने का आदेश दिया। नील ने सभी दिशाओं में शीघ्रगामी दूत भेज दिए। सुग्रीव फिर से अंतःपुर में जाकर रम गया। अब आगे किष्किंधा कांड भाग 4। सीता के वियोग में राम को एक एक दिन युग के समान जान पड़ रहा था। शरद ऋतु के आते ही उनकी व्यग्रता बढ़ गई। कई दिनों तक वे इस आशा में थे कि सुग्रीव दल बल सहित आता होगा, लेकिन वह नहीं आया। एक दिन राम अत्यंत खिन्न होकर लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, वर्षा ऋतु बीत गई, उद्योग काल आ पहुंचा, लेकिन मैं सुग्रीव को यहां नहीं देखता। सीता को खोजने की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। उसे मेरे उपकार और अपनी प्रतिज्ञा का कुछ भी ध्यान नहीं है। तुम आज ही किष्किंधा जाओ और उस कृतज्ञ से स्पष्ट शब्दों में कह दो कि यमलोक का मार्ग बंद नहीं हुआ है। शीघ्र कोपी लक्ष्मण पहले से ही सुग्रीव से क्रोधित थे। राम की बातों से उनका क्रोध और बढ़ गया। वे सुग्रीव के प्रति कठोर वचन बोलते हुए धनुष बाण लेकर खड़े हो गए। धीर वीर राम ने उन्हें आवश्यकता से अधिक उत्तेजित देखकर फिर कहा, सौम्य, इस बात को याद रखना कि सुग्रीव हमारा मित्र है। उसके साथ किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार मत करना। वे इतने दिनों बाद भोग विलास के प्रचुर साधन पाकर सांसारिक विषयों में आसक्त हो गया है। जहां तक हो सके उसे समझा बुझाकर ही ठीक रास्ते पर लाना होगा। वीरवर लक्ष्मण ने किष्किंधा के लिए प्रस्थान किया। चलते चलते वे पर्वतों के बीच में स्थित अनेक पुष्पित काननों, सुविभक्त मार्गों तथा देवालयों से सुशोभित महापुरी किष्किंधा में पहुंचे। विशाल राजदुर्ग के चारों ओर सैकड़ों शस्त्रधारी सैनिक पहरा दे रहे थे। सारी पुरी वीर वानरों से भरी थी। महाधनुर्धर लक्ष्मण के आते ही सारी राजधानी में हलचल मच गई। राजमंत्रियों ने सैनिकों को नगर रक्षा के लिए तुरंत सावधान कर दिया। सहस्त्रों भीमकाय वानर वृक्ष तथा शिलाखंड लेकर पर्वतों पर खड़े हो गए और आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगे। लक्ष्मण धनुष पर टंकार देते हुए राजमहल में घुस गए। किसी ने उनको रोकने का साहस नहीं किया। अंतःपुर के द्वार पर पहुंचकर वे स्वयं ही खड़े हो गए। वहां अंगद ने दौड़कर उनका अभिवादन किया। लक्ष्मण ने उसी के द्वारा सुग्रीव के पास अपने आने का संदेश कहलवाया। लक्ष्मण का उग्र रूप देखकर अंगद भयभीत हो गया था। उसने तुरंत भीतर जाकर सुग्रीव से निवेदन किया, तात, महात्मा राम के तेजस्वी भाई लक्ष्मण धनुष बाण लेकर द्वार पर खड़े हैं और आपसे शीघ्र मिलना चाहते हैं। इस समय वे अत्यंत क्रुद्ध जान पड़ते हैं। सुग्रीव स्त्रियों के बीच में मदोन्मत्त पड़ा था। अंगद के बार बार कहने पर वह उत्तेजित होकर बोला, लक्ष्मण को यहाँ इस तरह आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मैंने उनका कोई अपकार नहीं किया, फिर वो क्यों क्रुद्ध हैं? जान पड़ता है मेरे शत्रुओं ने उन्हें भड़का दिया है। मुझे राम लक्ष्मण का लेश मात्र भी भय नहीं है, फिर भी मैं उनके क्रोध का कारण जानना चाहता हूँ। मित्र को इस प्रकार कुपित नहीं होना चाहिए। मैत्री करना सहज है, पर उसे निभाना कठिन है। उसी समय हनुमान भी वहां आ गए। उन्होंने सुग्रीव को उसकी भूल याद दिलाई। तब तक उसका मद भी बहुत कुछ उतर चुका था। वह अपराधी की भांति भयभीत होकर तारा से बोला, प्रिय, मैं तो लक्ष्मण के आगे जाने का साहस नहीं करूंगा। तुम ही जाओ, वे तुम्हारे ऊपर क्रोध नहीं करेंगे, क्योंकि सत्पुरुष स्त्रियों के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करते। सुग्रीव के बारंबार आग्रह करने पर तारा लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने उसे देखते ही अपना सिर झुका लिया। तारा उनके सामने संभल कर खड़ी हुई और बोली, राजकुमार, आप हर्षपूर्वक यहाँ पधारते तो मुझे आश्चर्य न होता, लेकिन आप इतने रुष्ट क्यों हैं? किसी ने आपका कुछ अप्रिय तो नहीं किया?
लक्ष्मण ने उत्तर दिया, देवी, हम राजा सुग्रीव के दुर्व्यवहार से बहुत ही क्षुब्ध होकर यहाँ आए हैं। उन्होंने वर्षा ऋतु के समाप्त होते ही माता सीता की खोज कराने की प्रतिज्ञा की थी। उन्हें न उसका ध्यान है और न ही प्रभु राम के महान उपकार का। सब कुछ भूलकर वे कामिनी और सुरा के सेवन में लगे हैं। हम इस अपमान को नहीं सह सकते, अतः उनसे शीघ्र मिलना चाहते हैं। मृदु भाषिणी तारा इसे सुनकर बोली, राजकुमार, स्वजनों को इस प्रकार कोप नहीं करना चाहिए। आपने किष्किंधा पर जो उपकार किया है और आपके प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसे मैं जानती हूँ, और यह भी जानती हूँ कि उसके लिए उद्योग करने का समय आ गया है। किंतु इधर आपके मित्र भोग विलास में लगे रहे, इससे उन्हें इसका विशेष ध्यान नहीं रहा। काम वासना के तीव्र होने पर मनुष्य सब कुछ भूल जाता है। कृपया अपने मित्र को इस स्वाभाविक दोष के लिए क्षमा कीजिए। उन्होंने इस दशा में भी आपके कार्य की अवहेलना नहीं की। वे इसी काम के लिए देश विदेश के सभी वानरों को बुलाने का आदेश दे चुके हैं। उनसे थोड़ी बहुत जो असावधानी हुई हो उसे मित्र भाव से क्षमा कर दीजिए और अंतःपुर में चलकर उनसे प्रेम पूर्वक मिलिए। तारा के अनुरोध से लक्ष्मण सुग्रीव के अंतःपुर में प्रविष्ट हुए। भीतर रमणियों के नुपुरों की झंकार सुनकर वे लज्जित हो गए। दूर से उन्होंने सोने के पलंग पर दिव्य वस्त्राभूषणधारी सुग्रीव को बैठे देखा। आसपास अनेक सर्व विभूषिता सुकुमारियां खड़ी थीं। सुग्रीव को देखते ही लक्ष्मण का दबा हुआ क्रोध फिर उमड़ आया। वे उसे फटकारने लगे। सुग्रीव घबराकर चुपचाप खड़ा हो गया। तारा ने अपने कोमल तथा तर्कयुक्त वचनों से लक्ष्मण को फिर शांत किया। उन्हें प्रसन्न देखकर सुग्रीव अत्यंत नम्रता के साथ बोला, मित्र लक्ष्मण, मेरा जो कुछ ऐश्वर्य आप देख रहे हैं वह प्रभु राम की कृपा का ही फल है। मैं उनके महान उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। मुझे वे अपना दास समझें और सेवा में मुझसे जो त्रुटि हुई हो उसे क्षमा कर दें। सेवक से भूल तो हो जाती है। लक्ष्मण की दुर्भावनाएं निर्मूल हो गईं। वे सुग्रीव के प्रति स्नेह सौजन्य प्रदर्शित करते हुए बोले, मित्र वानर राज, मेरे पूज्य भाई और आपके अन्यतम हितैषी प्रभु राम अत्यंत दुखी हैं। उनके दुख शोक से संक्षुब्ध होकर ही मैंने आपको कुछ कटु शब्द कहे हैं। उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप स्वयं चलकर श्री राम को सांत्वना दें और अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार हमारे कार्य में जो भी सहायता कर सकें वो कर दें। हमें आपका बड़ा भरोसा है। सुग्रीव ने लक्ष्मण को उत्तम आसन पर बैठाकर उनका यथोचित आदर सत्कार किया। इसके बाद वह हनुमान से बोला, हनुमान, जहां भी जितने वानर हों सबको शीघ्र अतिशीघ्र बुलाने के लिए दोबारा दूत भेजो। जो वानर दीर्घ सूत्री या विषयी हों उन्हें समझा बुझाकर, भय दिखाकर या प्रलोभन देकर जिस तरह भी हो सके बुलवाओ। मेरे समस्त यूथपतियों को मेरा यह आदेश भेज दो कि वह अपने अपने दल लेकर 10 दिन के भीतर यहाँ आए। जो इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे कठोर प्राण दंड दिया जाएगा। हनुमान ने शीघ्र ही सभी दिशाओं में दूतों के दूसरे दल भेज दिए। चारों ओर से दल के दल वानर पहले ही चल पड़े थे। लक्ष्मण के वहां रहते रहते वानरों के अनेक यूथ आ गए और बहुत से दूर आते दिखाई पड़े। सुग्रीव ने यूथपतियों को सेना सहित प्रस्त्रवण पर्वत पर चलने का आदेश दिया। इसके बाद वह लक्ष्मण के साथ सोने की पालकी में बैठकर स्वयं राम से मिलने गया। राम के पास पहुंचकर वानर राज उनके चरणों में गिर पड़ा। राम ने अत्यंत स्नेह से उसका आलिंगन किया, कुशल प्रश्न पूछा और अंत में कहा, मित्र, उद्योग काल आ गया है। मैं तुम्हारे ही भरोसे हूं। अब तुम सीता को खोजने में मेरी जो भी सहायता कर सकते हो शीघ्र करो। सुग्रीव ने कहा, मित्रवर, आप निश्चिंत रहें। इस कार्य के निमित्त सैकड़ों यूथपतियों की अध्यक्षता में अनेक देशों की सेनाएं आ गई हैं। उनमें वानर और रीछ जाति के असंख्य वीर हैं। अन्य स्थानों के सैनिक भी आते ही होंगे। दोनों में बातें हो ही रही थीं, इतने में दूर अपरंपार धूल उड़ती दिखाई पड़ी। साथ ही भयंकर कोलाहल भी सुनाई पड़ा। सुग्रीव के यूथपति अपनी अपनी सेना लेकर झपटे चले आते थे।
सेनापति नील अपने विशाल दल के साथ आता दिखाई पड़ा। नल भी सहस्त्रों वानरों को लेकर चला आ रहा था। महाबली बाली का वीर पुत्र अंगद लाखों वानर सैनिकों को लिए हुए सबसे आगे पहुंचने के लिए व्यग्र था। हनुमान का उत्साह तो देखने ही योग्य था। वे दल के साथ बारंबार सिंहनाद करते हुए महावेग से दौड़े आ रहे थे। वृद्ध जामवंत रीछों का बहुत बड़ा झुंड लिए आए। इसी प्रकार तारा के पिता सुषेण, हनुमान के पिता केसरी तथा बहुत से अन्य वानर सरदार अपना अपना सुसंगठित दल लेकर राम की सहायता के लिए चले आ रहे थे। राजा सुग्रीव और राजाधिराज राम की जय से आकाश बार बार थर्रा उठता था। देखते देखते लाखों करोड़ों वानर प्रस्त्रवण के पास जमा हो गए। तब सुग्रीव ने राम से निवेदन किया, महानुभाव, मेरे साथी सैनिक और सेनापति आपकी सेवा में उपस्थित हैं। ये बड़े आज्ञाकारी, साहसी, पराक्रमी तथा इच्छा अनुसार विविध रूप धारण करने में कुशल वानर हैं। आप इनसे और मुझसे जो सेवा चाहें आज्ञा करें प्रभु। सब आपके आदेश की प्रतीक्षा में हैं। राम अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, वानरेंद्र सुग्रीव, आज्ञा तो आप ही दे सकते हैं। सबसे पहले हमें यह पता लगाना है कि सीता किस परिस्थिति में है। इस काम को आप जिस ढंग से कराना चाहें कराएं। आगे का कार्यक्रम तो बाद में ही निश्चित होगा। सुग्रीव ने वानरों को सारा प्रयोजन बताया और सीता को चारों दिशाओं में ढूंढने के लिए संपूर्ण सेना को 4 दलों में बांटा और प्रत्येक दल के नायक को एक एक दिशा के समस्त नगरों, द्वीपों और वनों तथा पर्वतों आदि का पूरा विवरण बता दिया। दक्षिण दिशा में सीता के मिलने की अधिक संभावना थी, अतः उधर के लिए अंगद की अध्यक्षता में हनुमान, नील, जामवंत आदि चुने हुए धीर वीर नियुक्त किए गए। इस प्रकार की व्यवस्था करके सुग्रीव ने हनुमान को एकांत में बुलाया और कहा, हनुमान, मुझे तुम्हारा बड़ा भरोसा है। तुम बुद्धि और बल दोनों में सर्वश्रेष्ठ हो। तुम्हारे ही उद्योग से यह कार्य सफल हो सकता है। राम ने भी हनुमान को बुलाकर उनके हाथ में अपनी नामांकित मुद्रिका दी और कहा, कपिवर, मेरा हृदय कह रहा है कि तुम सीता को खोजने में अवश्य सफल होगे। यदि सीता मिले तो उन्हें ये अंगूठी दे देना। इसको पाकर वह अत्यंत प्रसन्न होंगी और तुम्हारा विश्वास कर लेंगी। मेरी ओर से तुम उनका हालचाल पूछना और यह संदेश देना कि उनके बिना मेरा यह जीवन सूना हो गया है और शीघ्र ही हम उनके उद्धार का उपाय करेंगे। इसके उपरांत वानरेश्वर सुग्रीव ने समस्त वानरों को संबोधित करते हुए कहा, मेरे वीरों, तुम सब अपनी अपनी निर्दिष्ट दिशा में जाकर जिस प्रकार भी हो सके माता सीता और रावण का पता लगाओ। इस कार्य के लिए तुम्हें 1 मास का समय दिया जाता है। इस अवधि में जो भी लौटकर माता सीता का कुशल संवाद सुनाएगा वह मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय होगा। इसके विपरीत जो वानर लौटने में विलंब या किसी तरह का प्रमोद करेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। सुग्रीव का आदेश सुनते ही वानरगण चिल्लाकर बोले, राजा सुग्रीव की जय, महाराजा राम की जय। हम माता सीता को अवश्य ढूंढेंगे। इस प्रकार दर्पयुक्त वचन कहते और घोर गर्जन करते हुए वानरों के दल बड़े उत्साह से विविध दिशाओं में चल पड़े। अभी आपने सुना किष्किंधा कांड भाग 4। अगले भाग के साथ जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।